सो नमस्कार दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि बीएड जब आप कर रहे हो तो बीएड में आप कौन सा सब्जेक्ट से एडमिशन लें। ठीक है, जैसे आप जिस सब्जेक्ट से एडमिशन लेते हो तो क्या उस सब्जेक्ट में फॉर्म आती है या फिर आती है तो कितना फॉर्म आती है, क्या स्कोप आप मिलता है, क्या उस एडमिशन लेने के बाद क्या हमें जॉब मिल सकती है, किस फॉर्म से। मतलब ये कहने का मतलब है कि हम जो सब्जेक्ट चॉइस कर रहे हैं क्या वो हमारे लिए अच्छा है या नहीं है, कौन सब्जेक्ट से लें या नहीं लें। तो इन सारी बातों का डिस्कस हम इसी वीडियो में करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पे आप नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। यहां पे जो है ना, अभी जो इसमें जो सब्जेक्ट होता है, दो सब्जेक्ट होता है। वो कैसे होता है, जिस समय आप ग्रेजुएशन फाइनल कर रहे होते हैं तो उस समय आपने ऑनर्स पेपर लिया होता है। ठीक है, तो जो पेपर आपका ऑनर्स रहता है वही आपका, वहां से ही आपको चॉइस होता है, वहीं से आपका मेनली जो होता है ना, वहीं से आपको सब्जेक्ट मिलता है। तो बीए, बीएससी, बीकॉम एंड अदर सभी का बात इसी वीडियो में होगा। अगर जो छात्र बीएससी किया है, यानी आपने साइंस से कर रखा है, बीएससी किया है, तो उसमें जो सब्जेक्ट आपने ऑनर्स पेपर लिया है, ठीक है, मान लीजिए आपने फिजिक्स लिया या फिर केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी जो भी आपने लिया है, तो इसमें दो सब्जेक्ट होते हैं, एक प्राइमरी होते हैं एंड एक सेकेंडरी होते हैं। तो प्राइमरी सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं, हमारा प्राइमरी सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में मिलता है, बीएड फर्स्ट ईयर में होते हैं तो वहां पे हमें प्राइमरी सब्जेक्ट मिलता है, उसको हम मेन सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। जो हमने ऑनर्स पेपर ले रखा था ग्रेजुएशन में वो हमारा क्या होगा, प्राइमरी सब्जेक्ट हो जाएगा। और सेकेंडरी सब्जेक्ट वो होता है जो हमारा सब्सिडरी है। तो सब्सिडरी में हमारा 3 पेपर होता है, या जो भी आपका पेपर हो सब्सिडरी में, आप सब्सिडरी का कोई एक पेपर भी आप सेकेंडरी सब्जेक्ट में ले सकते हो। प्राइमरी जो आपका सब्जेक्ट होता है उसमें क्या होता है, आपका टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट यानी आपका ऑनर्स पेपर होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि 2 पेपर होती है। अब हम बात करते हैं कि देखो, अगर आप बीएससी किए हो, ठीक है, तो बीएससी किया है तो अगर आपने मैथ से लिया, क्या आप देख रहे हो यहाँ फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है और बोटनी है और यहाँ पे जूलॉजी है। तो ये जो बोटनी तक का जो सब्जेक्ट है यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बोटनी, इसमें आपका स्कोप ज्यादा मिलता है। स्कोप ज्यादा का मतलब समझ रहे हैं, इसमें क्या है कि आपको फॉर्म अधिक निकलती है। फॉर्म तो ऐसे मैथ में भी आपका फॉर्म काफी निकलता है, अगर आप मैथ से भी हो तो आपका फॉर्म जो है मैथ में भी काफी निकलता है। लेकिन उसमें एक बात क्या हो जाता है ना कि उसमें कंपटीशन आपको बहुत ज्यादा हो जाता है। क्योंकि लोग अगर बीएससी कर रहे हैं ना तो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा क्या कि मैथ से, मैथ से, मैथ से, मैथ से। अरे भाई, मैथ से आपने लिया है तो ठीक है, आप स्कोप देखिए कि आपका स्कोप का, उसमें फॉर्म बहुत निकलती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपका जो कंपटीशन बहुत होता है, आपके पास कंपटीटर बहुत हो जाते हैं। तो अगर आपने ऑनर्स पेपर मैथ ले रखा है, क्या ले रखा है, मैथ ले रखा है, तो जो आपका सब्सिडरी पेपर है आप सेकेंडरी में उसमें से एक चॉइस कर लो। जैसे आपने फिजिक्स ले रखा होगा तो फिजिक्स ले रखो, क्योंकि अगर आपका सेकेंडरी पेपर भी अगर फिजिक्स रहता है ना तो आपको स्कोप मिलता है। किस तरह स्कोप मिलेगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट में फिजिक्स पढ़ा है तो वहां से आपको स्कोप मिलेगा। वैसे ये सभी सब्जेक्ट ठीक है, और जो साइंस के हैं आप सभी सब्जेक्ट ठीक है, बीएससी के लिए जो है ना सभी सब्जेक्ट ठीक ठाक हैं। अब बीए वाले के लिए बात करो तो भैया बीए का तो और ज्यादा अपॉर्चुनिटी बढ़ जाता है। जो बीए किया है, ठीक है, उसमें जो है ना 3-4 सब्जेक्ट तो ऐसे ही उसमें कमाल का आपके ऑफर आते रहते हैं। कमाल का मतलब जो भी फॉर्म आते हैं ना, इसमें कंपटीशन भी बहुत कम होता है। आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स में क्या होते हैं, कंपटीशन भी बहुत कम होते हैं और फॉर्म भी अच्छा खासा निकल जाता है। तो देखिए, इंग्लिश अगर आपके पास है तो इंग्लिश एकदम लीजिए, छोड़िए नहीं। इंग्लिश अगर आपके पास है ना तो इंग्लिश का इतना आपको बेहतरीन मौका मिलता है ना कि मत पूछो। तो अगर सब्सिडरी पेपर है तो आप सेकेंडरी में ले लीजिए, एकदम अनिवार्य लीजिए, क्योंकि ये मिलने वाला नहीं है।
दूसरा अगर हिंदी भी है तो ये भी आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि आप देखा होगा कि कोई कॉलेज स्कूल में देखता होगा क्या आपने, वहाँ पे टीचर्स जो होते हैं ना बहुत कम मात्रा में आपको ऐसा देखने के मिलते हैं। इंग्लिश का टीचर, हिंदी का टीचर, संस्कृत का टीचर, और ये 3 टीचर होते हैं ना बहुत कम देखने को मिलता है। और इसका फॉर्म भी आता है लेकिन ये टीचर्स बहुत कम देखने को मिलता है। और इसका जो इम्पोर्टेंट अगर मैं चैप्टर बोलूँ, इम्पोर्टेंट अगर सब्जेक्ट बोलूँ तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आपके पास सब्सिडरी पेपर या फिर आपने ऑनर्स अगर ज्योग्राफी ले रखा है तो भैया आपने तगड़ा सब्जेक्ट ले रखा है, आपको कोई हटाने वाला नहीं, बस थोड़ी आपकी मेहनत की ज़रूरत है। आप मेहनत करो, ज्योग्राफी आप लो फर्स्ट पेपर में आपका प्राइमरी हो जाएगा सब्जेक्ट, एंड सेकेंडरी सब्जेक्ट में आपका कोई भी लिया होगा संस्कृत, हिस्टोरी, पॉलिटिकल साइंस, जो भी आपने लिया है ना वो आप सेकेंडरी सब्जेक्ट में रख सकते हो। ठीक है, अब आगे बात करके साइकोलॉजी भी होता है इन सारे में, लेकिन अगर हमने क्या बात किया कि यहाँ अगर आपके पास ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, संस्कृत है और हिंदी है और इंग्लिश है, अगर इतना सब्जेक्ट है तो सबसे पहले आप इतना में से ही लेने की कोशिश करो, चूंकि आपका स्कोप जो है ना बहुत काफी अच्छा मिलेगा। समझ में आया आपको? आपको क्या करना है, आपको यही सब सब्जेक्ट में से चुनाव करना है अगर आपके पास है तो। अब आगे हम बात करते हैं एक ना बीकॉम वाले के लिए, कि आपके पास अगर बीकॉम कर रखे हैं तो उसके लिए क्या करें। तो बीकॉम वालों के लिए है ना, देखो कुछ कुछ कॉलेजों में क्या होता है ना, कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी होते हैं जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मिल जाते हैं, लेकिन कोई कोई कॉलेज होते हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपको नहीं मिल पाता है, वो यूनिवर्सिटी वहाँ पे नहीं ले पाती है। जैसे अगर आप बीकॉम वाले स्टूडेंट हैं तो आपका अकाउंटेंट का भी बहुत अच्छे सब्जेक्ट है, ये भी आपका स्कोप अच्छा देता है। और आपका बिजनेस का, आपका बिजनेस जो स्टडीज है, बिजनेस स्टडीज, वो भी आपका काफ़ी अच्छा है। ये अकाउंटेंट का और बिजनेस स्कोप का भी बहुत अच्छा है। ये इन दोनों में से अगर आपके पास है तो इन दोनों की ही लेने की कोशिश करो। अदर उसके भाई अगर आपके पास आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट है वैसे, और अगर इन सब देखे कॉलेज में अगर ये सब सब्जेक्ट नहीं है दोनों, तो आपको वहाँ से हिंदी और इंग्लिश मिल रहा है तो आप हिंदी और इंग्लिश एकदम बिना सोचे समझे हिंदी और इंग्लिश अगर कोई भी एक मिल रहा है तो आप उसे उठा लो, उसे छोड़ो नहीं। ठीक है, यहां तक समझ है। अब आगे हम बात करते हैं, देखिए आगे आपका है अदर सब्जेक्ट के लिए। भैया बीसीए, बीटेक और बीई जो कर रहे हैं, अगर वो बीएड करना चाहते हैं तो पहले एक आप लोग बात बताइए, आपने इंजीनियरिंग लाइन को छोड़कर आपने टीचर ही क्यों करना सोचा? भैया जब आपको टीचर करना था तो आपको इंजीनियरिंग नहीं करना था। अगर आप एडमिशन नहीं लिए हो तो देखो, अगर आप नहीं लिए हो तो जनरली मान के चलो तो आपको इस लाइन में आना ही नहीं चाहिए। बट अगर आपकी इच्छा है कि मैं टीचर बनूं तो आप बन सकते हो। इसमें भी आपका है कि कुछ वहाँ सब्जेक्ट जो होते हैं कॉलेज में आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, एंड वहाँ पे कंप्यूटर साइंस या फिर आपके पास फिजिक्स का कोई एक्स्ट्रा, उसमें अगर आपने बीटेक कर रखे, मान लीजिए साइंस से कर रखा है, तो उसमें अगर आप फिजिक्स या फिर मैथ आपके पास है तो आप फिजिक्स अगर है, क्या बोला मैंने, फिजिक्स अगर है आपके पास तो काफी बेहतरीन आपके पास मौका रहता है, आप उसे ले सकते हो। ठीक है, ये फिजिक्स तो ये आपके पास, या फिर आपका केमिस्ट्री है, ठीक है, अगर है तो ये सब आपके पास बेहतरीन मौका मिलेगा। या फिर आपके पास मैथ है तो देखो मैथ आप ले सकते हो, लेकिन हम मैथ इसलिए कम सजेस्ट करते हैं ना क्योंकि उसमें कंपटीशन की बहुत अधिक संख्या होती है। तो अगर हम साइंस से आप अगर हो, ठीक है, तो हम यही आपको कहेंगे कि अगर आपको साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री अगर मिल रहा है, या फिर मान लीजिए कि जो बोटनी या जूलॉजी मिल रहा है तो आप ले लो, क्योंकि अगर मैथ आपके पास है ना तो उसमें कंपटीशन होगा, बहुत फॉर्म निकलती है लेकिन कंपटीशन इतना हाई लेवल का होता है, बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पे स्टूडेंट होते हैं। वही अगर बीए वाली की बात करो ना तो इंग्लिश, मतलब इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, अगर ये सब ऑनर्स आपके पास है ना, तो अगर ये सब सब्जेक्ट आपके पास अगर है तो बेहतरीन होके एकदम बिना बेहिचक हो के, बिना मतलब कोई भी हिचकिचाहट का ये सब्जेक्ट आप ले सकते हो। ये आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है। ठीक है, तो आई होप ये सारी सब्जेक्ट के बारे में आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ आया, अगर ये सब्जेक्ट आपको समझ आया तो सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है हमारे वीडियो के बारे में, या फिर आपको कोई कंफ्यूज रह गया तो आप हमें जरूर कमेंट में कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपकी कमेंट जो होती है ना हम पढ़ के तुरंत रिप्लाई देते हैं, एंड आपकी कमेंट से हमें समझ आती है क्या आपकी भावनाओं चल रही है एंड क्या आपको प्रॉब्लम्स है। तो आई होप ये सारी बात आपको समझ आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।